तबस्सुम, तुमने नगीना और अरमान को नाश्ते का कह दिया? जी भाभी, उनको नाश्ते का भी कह दिया और नगीना की अम्मी और अब्बा जान को नाश्ता पहुंचा भी दिया। उन्होंने घर का नाश्ते दे दिया। नए दूल्हा दुल्हन है, कुछ बाहर से मंगवा लेते। नए दूल्हा दुल्हन तो तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे हमारी लॉटरी लगी है उनके आने से। और वैसे भी नगीना ने सब कुछ जानते बूझते ही शादी की है, आगे भी उसने यही नाश्ता करना है, तो आज से क्यों नहीं? वैसे एहसान ठीक कह रहा है, हमें कम से कम आज के दिन थोड़ा एहतमाम कर लेना चाहिए था। हाँ ना, अब देखो अब्बा जान भी दिल बड़ा करके उनका वलीमा कर रहे हैं ना। अब्बा जान कर सकते हैं, उनकी एक लगी बंदी रकम है जो हर महीने आती है, और हम पहले कुआं खोदो फिर पानी पियो। बड़ी नाशुक्री हो तुम, बड़ी नाशुक्री। अब नाश्ता करके ना मेरे लिए वलीमे का अच्छा सा जोड़ा निकालते ना, खूबसूरत लगूंगा मैं। कोई हॉल में नहीं हो रहा वलीमा, आपस में ही हो रहा है। अच्छा एहसान, तुम नाश्ते के बाद मेरा ऑर्डर तो दे आओ। आपका ऑर्डर? ये कब हुआ? एहसान तो मेरा ऑर्डर लेके जाते हैं। हाँ वो अब मैं भाभी का ऑर्डर भी लेके जाता हूँ। तुम्हें कोई एतराज है तबस्सुम? एतराज किस बात का होगा? मैं ऑर्डर पहुंचाने के पैसे देता हूँ भाभी से, इस तरह मेरा भी भला हो जाता है और भाभी का काम भी निकल जाता है। हैं क्यों भाभी? हाँ वैसे एहसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे एहसान, तुम्हारे होने से ना मुझे बहुत सहूलत है। मैं बस जल्दी से नाश्ता कर लूं, फिर मैं आपको ऑर्डर पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं ऑर्डर रेडी करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत सारे काम मुझे बिना बताए करने लगे हो। दफा करो ना इस बात को, तुम क्यों हर बात का पतंगड़ बना लेती हो? नाश्ता करो नाश्ता, बहुत मजे का है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हो। लेकिन आंटी मैं ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ओहो, खुशफहमियां तो चेक करें। और आप अम्मी को आंटी क्यों कह रहे हैं? अभी आपकी सास होने के साथ साथ फुफ्फो भी हैं। अरे हाँ मैं भूल गया था, आपसे फुप्पो ही कहूंगा आपको। यही नहीं, शादी की खुशी में एक बात भूल रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। याद आया? नहीं। जाओ फिर, मेरे कमरे में टेबल पे गैस का बिल रखा है, आखिरी तारीख है आज, जाओ भर के आओ। मैं भूल ही गया था, वो पैसे। अब भाई रानी से ले लो ना, रानी के पास ही तो रखवाता हूं मैं सारे पैसे। ठीक है। वो तुम आ जाओ ना, शर्ट निकाल दो मेरी। हाँ हाँ जाओ जाओ, ऐसे बहाने हमने भी बहुत किए। अच्छा हुआ फिरदौस, सब कुछ साथ खैरियत के हो गया, वरना हम दोनों बहन भाई तो सारी जिंदगी डर के तासुरात लिए जीते रहते। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। आपको पता है, जब अरमान ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा तो मेरा दिल एक पत्ते की तरह लरज रहा था कि मैं सबका सामना कैसे करूंगी। लेकिन अल्लाह की मदद से, अल्लाह के शुक्र के साथ सब चीजें बहुत अच्छी हो गईं।
तुम खामखा में डरती रही फिरदौस। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ओन करूंगा। तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें खुद से अलग कर सकता हूं। अलबत्ता इस बीच में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरा मतलब सुल्तान एहसान की बातों वगैरह से है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। छोड़े ना, वो तो बच्चे हैं। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनकी जगह कोई भी होता भाई वो ऐसे ही करता। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम किसी बात का बुरा नहीं बनाती। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन खाई तुमने? सुबह से आप चौथे इंसान हैं जिन्होंने मुझसे आकर मेरी मेडिसिन का पूछा है। माशाल्लाह यहाँ सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आज क्या हो गया तुम्हारी बेगम को? किस तरह इजाजत मिल गई तुम्हें कि माँ के पास आकर बैठे हुए हो? मैं हमेशा आपके पास आके बैठता हूँ, आज क्या पहली दफा आके बैठा हूँ? कमाल है। और मोहतरमा अपने कमरे में कर क्या रही हैं? अरे अपने कमरे की तफसीली सफाई कर रही है आज। भाई की शादी में जाना है ना, उसका वलीमा है। और ये शादी कब हुई? हमें तो कोई ना बुलाया। अरे वो अम्मी जल्दबाजी में हुई है ना उसकी शादी अरमान की, उसकी वलीमे में जाना है। नहीं भैया, मैं तो नहीं जानती, मेरे पास कौन सी दावत आई है? अरे अम्मी मैं दावत दे रहा हूँ ना आपको। तुम्हारी दावत देने की क्या जरूरत है? उस बुड्ढे जलाल को देनी चाहिए, समदन हूँ मैं उसकी। अच्छा ना, मैं गुस्सा ना हूँ, कह दूंगा उनसे कि आपको भी दावतनामा दें बाकायदा। हाँ भाई, होगी सफाई? हाँ, सफाई हो गई और ये भी मिल गए। ये क्या है? ये तावीज हैं जो तुम्हारी माँ ने हम दोनों पे करवाए थे, गद्दे के नीचे से निकले। जुबान को लगाम दो लड़की। मैं तुम्हें लगती हूँ ये तावीज गंडे करवाने वाली? क्या लगती नहीं हो, आप हो तावीज गंडे करने वाली। आप ही ने तावीज हमारे कमरे में रखवाए ना, ताकि हम दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहें। मलका सोच समझ के बोलो। अरे ये क्यों सोचने समझने लगी बेटा? इसके मुंह के आगे तो खंदक है, अपना गुनाह मुझ पर डाल रही है। मैं तो कहती थी ना कि ये जादू टोना करवा रही है, अब देख लिया, ये तावीज मलका ने करवाया तेरे ऊपर। आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? अरे इल्जाम नहीं है, ये सच है, वरना तुम बता दो ये तावीज कहाँ से आया है? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि ये तावीज आए कहाँ से? ना, मैंने कोई तावीज नहीं करवाया है, और ये अपना गुनाह, अपना काम मुझ पर मत डालो। हाँ मलका ये सब क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये सब क्या है? जिसने किया उससे पूछो ना, अपनी माँ से पूछो। अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये सब कुछ तुमने किया है। अम्मी तो पता नहीं कब से मुझे कहती आ रही है कि ये सब कुछ करती थी तुम, लेकिन मैंने अम्मी की बात पे यकीन ना करके गलती कर दी। बादशाह क्या बातें कर रहे हो? मैं क्यों तुम पे तावीज करवाऊंगी? मैंने तो तुमसे पसंद की शादी की है, तुमने मुझसे पसंद की शादी की है, मुझे क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? होश में आओ तुम। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये सब कुछ कराने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर बात मानता हूँ मैं, और तुम्हारी वजह से अपनी माँ को कई बार नजरअंदाज किया मैंने। अरे ये सब कुछ होने के बावजूद तुम ये हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे जेर करने की कोशिश कर रही थी। देखो बादशाह, अब तुम ज्यादती कर रहे हो, बिला वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। ये सब किया धरा तुम्हारी माँ का है। अरे ये इल्जाम तो मेरी माँ पे लगा रही हो। बस बहुत हो गया बादशाह, अब तुम सबसे पहले इसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाओ। आप होती कौन है मुझ पर पाबंदियां लगाने वाली? अम्मी ठीक कह रही हैं, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम मुझे कह रहे हो ये? मुझे?
मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझ गई? जाओ यहां से। अरे जाओ। शाबाश बेटा, शाबाश। ये तुमने आज बहुत ही अच्छा किया है। समझती क्या अपने आप को? हाँ, और नहीं तो